एवरीवन, आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पे आप सबने ध्वजारोहण तो देखा ही होगा। सो व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट, इस सब के बारे में डिटेल में आज हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबाइए ताकि आपको आने वाली ऐसी और वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। और वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड होगा, वहाँ पे जाके भी आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन ट्राई कलर से। कहते हैं कि दुनिया में जितने भी देश हैं, आज़ाद देश हैं, उनका एक अपना अपना फ्लैग है जो कि एक सिंबल होता है आज़ाद देश होने का। एवरी फ्री नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन फ्लैग, इट इज़ अ सिंबल ऑफ अ फ्री कंट्री। The national flag of India was adopted in its present form during the meeting of a Constituent Assembly held on 22 जुलाई 1947। सो जो हमारा नेशनल फ्लैग है प्रेजेंट फॉर्म में, उसकी जो एडॉप्शन हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मीटिंग में हुई थी, जो कि 22 जुलाई 1947 को हुई थी। कुछ ही दिन पहले जो है फ्लैग अडॉप्ट हो गया था इंडिपेंडेंस डे के, दैट इज़ 15 अगस्त 1947 को, जब हमें आज़ादी मिली उससे पहले ही जो फ्लैग अडॉप्शन हो चुकी थी। इसी के तहत हम 22 जुलाई को हर साल फ्लैग अडॉप्शन डे के रूप में मनाते हैं। It served as the national flag of the Dominion of India between 15 August 1947 and 26 January 1950 and that of the Republic of India thereafter। इस मीटिंग में यह तय हुआ था कि जो नेशनल फ्लैग है वो एज अ सर्व करेगा डोमिनियन ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, जब तक कि हम गणतंत्र नहीं हो जाते। सो 26 जनवरी को जब हमने गणतंत्र हो गए हम, तब उसके बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रूप में ये सर्व करने लग पड़ा। सो इन इंडिया द टर्म ट्राई कलर रेफर्स टू द इंडियन नेशनल फ्लैग। हमारे इंडिया में जो नेशनल फ्लैग है उसके लिए एक टर्म रेफर की जाती है ट्राई कलर यानी कि तिरंगा। नेक्स्ट है द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज अ हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर ऑफ डीप सैफरन। ये एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है हमारा तिरंगा। सबसे टॉप में है सैफरन, मिडल में है वाइट और एंड में है ग्रीन स्ट्रिप्स। ये जो स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स की जो रेशियो है वो सेम है। और अगर फ्लैग की रेशियो देखी जाए तो फ्लैग की रेशियो जो है वो है 2:3, यानी कि 2 इस साइड पे और 3 इस साइड पे, 2:3। द रेशियो विड्थ ऑफ द फ्लैग ऑफ इट्स लेंथ इज 2:3। इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इज अ नेवी ब्लू व्हील विच रिप्रेजेंट द चक्र। जो वाइट बैंड है उसके सेंटर में एक चक्र शो किया गया है जिसके टोटल 24 स्पोक्स हैं और इसे अशोक चक्र कहा जाता है। Its design is that of the wheel which appears on the apicus of Sarnath lion capital of Ashoka। So ये जो अशोक चक्र लिया गया है हमारे इंडियन फ्लैग में, वो सारनाथ लॉयन कैपिटल जो अशोक की थी वहां से लिया गया है। Its diameter approximate to width of the white band and it has 24 spokes। So total 24 spokes इसमें हैं। कलर्स ऑफ द फ्लैग, अगर कलर्स की बात करें, जो नेशनल फ्लैग है इंडिया का उसके टॉप बैंड में है सैफरन कलर, जो इंडिकेट करता है, सैफरन कलर इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ को और करेज को, देश की। जो वाइट मिडिल बैंड है वो पीस और ट्रुथ को, शांति और सच्चाई को दर्शाता है विद धर्म चक्र। इसे अशोक चक्र भी बोला जाता है, धर्म चक्र भी बोला जाता है। द लास्ट बैंड जो ग्रीन बैंड है वो शो करता है फर्टिलिटी को, ग्रोथ को, ऑस्पिशियसनेस को, लैंड की। चक्र की बात करें तो दिस थर्मा चक्र डिपिक्टेड द व्हील ऑफ द लॉ। व्हील ऑफ द लॉ को डिपिक्ट करता है इन द सारनाथ लाइन कैपिटल मेड बाय द 3rd century BC मौर्यन एम्पायर अशोका। अशोका से लिया गया है। द चक्र इंटेंड्स टू शो दैट देयर इज अ लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इन स्टैग्नेशन। ये चक्र ये शो करता है कि जब तक लाइफ है, लाइफ में मूवमेंट है, तब तक ये चलता रहेगा और जब ये रुक जाएगा तब डेथ होगी। तो चलिए बात करते हैं फ्लैग कोड के बारे में। 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड जो था उसे मॉडिफाई कर दिया गया काफ़ी सालों के बाद इंडिपेंडेंस के, जिसमें सिटीजन ऑफ इंडिया को अलाउ कर दिया गया कि वो
इंडियन फ्लैग को होइस्ट कर सकते हैं ओवर देयर होम्स, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, किसी भी दिन कर सकते हैं फ्लैग होइस्टिंग, एंड नॉट जस्ट ओनली नेशनल डेज एज वाज द केस अर्लियर। पहले क्या होता था कि नेशनल डेज पे ही जो तिरंगा है उसे फहराया जाता था। सो फ्लैग कोड में, इंडियन फ्लैग कोड में ये मॉडिफाई कर दिया गया कि किसी भी दिन फ्लैग होस्टिंग की जा सकती है सनराइज से लेके सनसेट के बीच में। नाउ इंडियंस कैन प्राउडली डिस्प्ले द इंडियन नेशनल फ्लैग एनीवेयर एंड एनी टाइम as long as the provisions of the flag code are strictly followed to avoid any disrespect of the tricolor। So अब इंडियंस को ये अलाउ कर दिया गया है और वो प्राउडली डिस्प्ले कर सकते हैं नेशनल फ्लैग को कहीं भी किसी भी टाइम पे, और उसके साथ साथ उन्हें फ्लैग कोड का जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं रूल्स, और अवॉइड करना है, ध्यान रखना है कि डिसरिस्पेक्ट ना हो ट्राई कलर की। For the sake of convenience, the Flag Code of India 2002 has been divided into 3 parts। जो फ्लैग कोड था जिसे मॉडिफाई किया गया 2002 में, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक बार पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 ऑफ द कोड कंटेन्स जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेशनल फ्लैग। सो पार्ट 1 में जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है नेशनल फ्लैग के। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो 2:3 में है। टोटल 3 बैंड्स हैं इसमें, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, और वाइट बैंड के बीच में अशोक चक्र है जो कि ब्लू कलर का है, और उसमें टोटल 24 स्पोक्स हैं। सो ऐसी कुछ जनरल डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो पार्ट 1 में दी गई हैं। पार्ट 2 ऑफ द कोड इज डिवोटेड टू द डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय मेंबर्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। पार्ट 2 में बताया गया है कि मेंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं नेशनल फ्लैग को पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के। पार्ट 3 में नेशनल फ्लैग के होइस्टिंग के बारे में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए क्या रूल्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या रूल्स हैं, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशन। सो यहाँ पे कुछ रूल्स बताए गए हैं कि कैसे फ्लैग की जो है वो होइस्टिंग होगी। देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस अपॉन हाउ टू फ्लाई द फ्लैग बेस्ड ऑन the 26 January 2002 legislation। These include the following: द डूज क्या करने हैं, अब क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। द नेशनल फ्लैग में बी होइस्टेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नेशनल फ्लैग जो है उसे होइस्ट किया जाएगा। स्कूल्स हो गए जैसे कॉलेजेस, स्पोर्ट्स कैंप्स, स्काउट कैंप्स हो गए। टू इंस्पायर द रिस्पेक्ट फॉर द फ्लैग, फ्लैग के प्रति रिस्पेक्ट बढ़े स्टूडेंट्स के मन में, इसलिए। उसके साथ साथ एक ओथ भी ली जाएगी, ओथ ऑफ एलिगेंस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द फ्लैग होइस्टिंग इन द स्कूल्स। A member of public, a private organization or an educational institution may hoist display of the national flag on all days and occasions ceremonial or otherwise consistent with the dignity in honor of the national flag। कोई भी मेंबर पब्लिक का या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का होस्ट कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है नेशनल फ्लैग को किसी भी दिन, किसी भी ओकेजन पे, सेरेमनी पे। सिर्फ उसे इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी डिग्निटी को, उसके ओनर को कोई नुकसान ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। द डोंट्स, अब जो चीज़ें नहीं करनी है। द फ्लैग कैन नॉट बी यूज फॉर कॉमनल गेन्स, ड्रेपरी और क्लोथ्स। जो हमारा इंडियन फ्लैग है वो कॉमनल गेन्स, ड्रेपरी या फिर क्लोथ्स पे यूज़ नहीं होना चाहिए। द फ्लैग कैन नॉट बी इंटेंशनली अलाउड टू टच द ग्राउंड और फ्लोर और ट्रेल इन वाटर। हमारा जो इंडियन फ्लैग है वो ग्राउंड को या फ्लोर को टच नहीं करना चाहिए। इट कैन नॉट बी ड्रेप्ड ओवर द हुड, टॉप एंड साइड्स और बैक ऑफ द व्हीकल्स, ट्रेन्स, बोट्स और एयरक्राफ्ट। जो हमारी बोट्स या फिर ट्रेन व्हीकल्स हो गए उनके ऊपर हमारा इंडियन फ्लैग जो है वो नहीं लगा होना चाहिए। नो अदर फ्लैग और बंटिंग कैन बी प्लेस्ड हायर देन द फ्लैग। हमारे इंडियन फ्लैग के ऊपर कोई फ्लैग नहीं होना चाहिए, यानी कि इंडियन फ्लैग की जो ओनर हमें देना है, इंडियन फ्लैग सबसे ऊंचा होना चाहिए। ऑल्सो नो ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग फ्लावर्स और गार्लैंड्स और एम्बलम्स कैन बी प्लेस्ड ऑन और अबव द फ्लैग। फ्लैग के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, ना उसके ऊपर कुछ भी होना चाहिए। द ट्राइकलर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फेस्टून, रोजेट और बंटिंग। नेक्स्ट है एवोल्यूशंस ऑफ इंडियन फ्लैग। सो एवोल्यूशंस क्या थी इंडियन फ्लैग की? फर्स्ट नेशनल फ्लैग जो आया था वो होइस्ट किया गया था अगस्त 7 1906 को। सो उस टाइम पे हमारा जो इंडियन फ्लैग था वो ऐसे था, अनऑफिशियल फ्लैग था इंडिया का। 1906 में कहाँ होइस्ट किया था? पारसी बैगन स्क्वायर, ग्रीन पार्क, कलकत्ता में।
द फ्लैग वॉज कम्पोज ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ऑफ रेड, येलो एंड ग्रीन. सो इसमें 3 स्ट्रिप्स थी. पहली थी ग्रीन जिसपे टोटल 8 कमल के फूल थे. उसके बाद थी येलो जिसमें वंदे मातरम ब्लू कलर से लिखा हुआ था. और उसके बाद एंड में जो स्ट्रिप थी वो थी रेड जिसमें सूरज और चंद्रमा दिखाए गए थे. The second flag was hoisted in Paris by Madame Kama and her band of exiled revolutionaries in 1907. So 1907 में दूसरा फ्लैग जो है वो मैडम कामा के द्वारा पेरिस में फहराया गया था. ये जो फ्लैग था वो फर्स्ट फ्लैग के साथ काफ़ी सारी इसकी सिमिलैरिटीज़ थी जो 1906 में फहराया गया था. ऊपर थी ग्रीन स्ट्रिप, बीच में येलो स्ट्रिप जिसपे वंदे मातरम लिखा था ब्लू कलर से, और लास्ट में थी ग्रीन स्ट्रिप जिसमें सबसे पहले सूरज दिखाया गया है और चंद्रमा के ऊपर स्टार दिखाया गया है. और दिस वॉज वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट फ्लैग एक्सेप्ट दैट द टॉप स्ट्रिप हैड ओनली वन लोटस बट 7 स्टार्स डिनोटिंग द सप्तऋषि. जो ऊपर 7 स्टार्स हैं वो सप्तऋषि को डिनोट कर रहे हैं. दिस फ्लैग वॉज ऑल्सो एग्जिबिटेड एट द सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन बर्लिन. सो इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग बोला जाता था जिसे रेज किया था भिखाजी कामा ने 1907 में. The third flag went up in 1917 when our political struggle had taken a definite turn. So जो थर्ड फ्लैग था वो 1917 में होस्ट किया गया था जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा था. सो इसमें टोटल 5 रेड बैंड्स थे, 4 ग्रीन बैंड्स थे, 7 स्टार्स थे जो कि सप्तऋषि को शो कर रहे थे, और ऊपर था ये लेफ्ट कॉर्नर में यूनियन जैक. डॉक्टर एनी बेसेंट ने और लोकमान्य तिलक ने ये वाला फ्लैग होइस्ट किया था होम रूल मूवमेंट के दौरान. दिस फ्लैग हैड 5 रेड, 4 green horizontal strips arranged alternatively with 7 stars in the Saptarishi configuration. Superimposed on them in the left hand top corner was the Union Jack. There was also a white crescent and star in one corner, this one. During the session of All India Congress Committee, which met in Bejwada 1921, now Vijayawada, an Andhra youth prepared a flag and took it to Gandhi जी. कहते हैं कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन चल रहा था, तब एक विजयवाड़ा का यूथ एक फ्लैग को प्रिपेयर करके गांधी जी के पास लेके आया और वो थे पिंगली वेंकल जिन्होंने हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो डिज़ाइन किया था. 1921 में हुआ था. सो इसमें टोटल 2 स्ट्रिप्स थी, एक थी ग्रीन और एक थी रेड. ग्रीन वाली जो स्ट्रिप थी वो मुस्लिम कम्युनिटी को दर्शाती थी और रेड वाली जो स्ट्रिप थी वो हिंदू कम्युनिटी को दर्शाती थी. जब वो गांधी जी के पास लेके गया तो गांधी जी ने यहाँ पे एक और स्ट्रिप ऐड ऑन करवाई थी, वाइट स्ट्रिप, जो कि अदर कम्युनिटीज़ को दर्शाएगी. और बीच में सेंटर में एक गांधी जी का चरखा था ब्लू कलर में. It was made up of 2 colors, red and green, representing the 2 major communities, Hindus and Muslims. So ये ऐसा पहला फ्लैग था जो कि कलर्स के आधार पे कम्युनिटीज़ को दर्शा रहा था. गांधी जी suggested the addition of a white strip to represent the remaining communities of India and the spinning wheel to symbolize progress of the nation. ये जो चरखा था, spinning wheel था, ये progress of nation को दर्शाएगा, ऐसा गांधी जी ने बोला था. The year 1931 was a landmark in the history of the flag. जो 1931 का फ्लैग था वो हमारे प्रेजेंट फ्लैग के साथ बहुत ज़्यादा मिलता है. इसमें कम्युनिटीज़ के साथ कलर्स का कोई लेना देना नहीं था. रेड की जगह पे यहाँ पे हमने सैफरन कलर ऐड ऑन कर दिया था जो कि स्ट्रेंथ और करेज को दर्शाएगा. वाइट वाला जो कलर था वो पीस एंड ट्रुथ को, और ग्रीन जो था वो ऑस्पिशियसनेस को, फर्टिलिटी को, लैंड की बताएगा. A resolution was passed adopting a tricolor flag as a national flag. 1931 में पहली बार जो फ्लैग अडॉप्शन हुई थी वो एक रेजोल्यूशन पास होने के बाद हुई थी. सो जो 1931 वाला है वो लैंडमार्क है हिस्ट्री ऑफ फ्लैग में. दिस फ्लैग द फोरबेयर इज द प्रेजेंट वन वॉज सैफरन वाइट एंड ग्रीन विद महात्मा गांधी स्पिनिंग व्हील एट द सेंटर. सेंटर में स्पिनिंग व्हील था जो कि प्रोग्रेस ऑफ नेशन को दर्शा रहा था. इट वॉज however clearly stated that it bore no communal significance and was to इंटरप्रेटेड दस. सो इसमें ये साफ बता दिया गया था कि जो या इसमें कलर्स हैं वो किसी कम्युनिटी को नहीं दर्शाते हैं. ये जो फ्लैग था अडॉप्ट किया गया था 1931 में. दिस फ्लैग वाज आल्सो द बैटल
इन साइन ऑफ एन इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी की जो बैटल चल रही थी 1931 में, उसमें भी ये यूज़ किया गया था, साइन किया गया था। जुलाई 22 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारा प्रेजेंट तिरंगा है, फ्लैग है, उसे अडॉप्ट किया गया एज अ फ्री इंडिया नेशनल फ्लैग जब हमें आज़ादी मिल गई। आफ्टर द एडवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस द कलर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस रिमेन द सेम। जो 1931 वाले कलर्स के जो सिग्निफिकेंस थे वो सेम थे प्रेजेंट फ्लैग में। ओनली द थर्माचक्र ऑफ एम्परर अशोका वाज अडॉप्टेड इन प्लेस ऑफ स्पिनिंग व्हील। यहाँ पे 1931 में स्पिनिंग व्हील था जिसे हटा के अशोक चक्र लगा दिया गया। 24 स्पोक्स हैं जिसमें। Thus, the tricolor flag of the Congress Party eventually became the tricolor flag of independent India. So जो tricolor flag था कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था वो हमारा tricolor flag बन गया आज़ाद इंडिया का। So ये थी evolution of Indian flag. Now the question arises, who were the members of the committee who advised on the design of the flag which the Constituent Assembly after approved? कहते कौन से मेंबर्स ऐसे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिसके अप्रूवल पे जो डिज़ाइन था फ्लैग का उसकी एडवाइस दी गई। सो वो मेंबर्स थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, आर गोपालाचारी, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, उज्जवल सिंह, फ्रैंक एंथनी और एस एन गुप्ता। हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग? सो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसे उसका जो डिज़ाइन है वो किसने किया है? द फर्स्ट नेशनल फ्लैग वॉज डिज़ाइंड बाय सिस्टर निवेदिता इन 1904। जो पहला हमारा नेशनल फ्लैग था जो कि 1904 में डिज़ाइन किया गया था वो सिस्टर निवेदिता ने किया था। और जो 1921 में फ्लैग नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया था वो डिज़ाइन किया गया था पिंगली वेंकई के द्वारा। It was a tricolor flag with saffron, white and green with the Ashok चक्र at the center। नेशनल फ्लैग की जो एडॉप्शन हुई थी वो एडॉप्ट किया गया था वो किया था 22 जुलाई 1947 को। इट वॉज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही इसे बनाया गया था और रेशियो में बनाया गया था जिसकी रेशियो थी 3:2। 3 इस साइड पे और 2 इस साइड पे। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि आपको एवोल्यूशन हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।